अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके दस्तरखान को वसी करे, खैरियत से रहें और खैर बांटें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार लजीज चटखारेदार आलू कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस तरीके से आलू कीमा बनाएंगी तो घर भर की मलका बन जाएंगी। हर बंदा आपसे आपके सीक्रेट पूछेगा कि वाह कितने मज़ेदार कीमा, इसकी रेसिपी का राज क्या है। तो आपने वीडियो को फुल देखना है, कोई भी जो है वो उसको स्टेप को छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह आज आप ये रेसिपी बड़ी मज़े की बनने वाली है। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। रहीम, तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे हस्बे ज़रूरत घी डाल रही है। अब घी थोड़ा सा गर्म होने के साथ मैं इसमें एक बड़ी दालचीनी और बड़ी इलायची डालूँगी। ये जो आलू कीमा की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और झटपट बनने वाली है। आप रेसिपी को एंड तक देखें ताकि कोई भी जो है वो आप मरहला जो है वो स्किप ना करें और आपका आलू कीमा बिल्कुल एज परफेक्ट बने। अब दरमियाने साइज़ की 2 प्याज जो हैं वो मैंने रफली कटिंग कर ली थी, इनको मैं ऑयल में डाल दूँगी और इनको डार्क ब्राउन करूँगी। ये जो आलू कीमा की रेसिपी है, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से मैं बता रही हूँ। आपको पता है कि मैं जो भी रेसिपीज़ में लेके आती हूँ वो डिफरेंट स्टाइल से लेके आती हूँ कि मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। तो ये आज की जो रेसिपी है आलू कीमे की, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को मैं दोबारा कह रही हूँ, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप परफेक्ट आलू कीमा बना सकें। ये जो प्याज है हमने इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने के बाद बाकी इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो एटलीस्ट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप भी देख रहे होंगे कि आप ये किस तरीके से बना रही हैं कि बिल्कुल ही आप देखेंगे कि बिल्कुल ही ये डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से मैं आपको आलू कीमे की रेसिपी बता रही हूँ। आपने पहले ऐसे कभी नहीं बनाया होगा आलू कीमा। इसके साथ में ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। पाँच मिनट इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे, फिर बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ब्राउन का है कीमा मसाला 1 टेबलस्पून। ये देखिए मसाला से हमारी ग्रेवी की लुक चेक करें ज़रा। खाना बनाने का ये ट्रिक होता है कि आपकी जो ग्रेवी है इसी पे ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी अगर आपकी ग्रेवी जानदार बनेगी, इसी में से ही सारा सालन का टेस्ट निकलता है। और हम क्या करते हैं कि हम ग्रेवी जो है हम जल्दी जल्दी बनाते हैं और चलो भी फटाफट सालन बन गया, तो इसीलिए हमारे वो कीमे से स्मेल आती रहती है। तो आप इंशाल्लाह मेरी इस तरकीब से आलू कीमे की रेसिपी ये बनाएंगे तो कीमा जो है ना उसमें स्मेल आएगी और खाने में इतना मज़ेदार होगा कि हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा। ये देखिए मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद टमाटर का पेस्ट पहले डालने की वजह ये है कि टमाटर का पेस्ट जो है वो पक गया है, उससे जो हमारी प्याज थोड़ी बहुत कच्ची थी वो भी गल गई है और जो हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे वो भी इसी टमाटर के पानी में पक गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच नमक का ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसी पेस्ट में एक प्याली टमाटर दही की ऐड करूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रही टमाटर को दही और दही को टमाटर बोल रही हूँ, क्योंकि आज गर्मी की जो
शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें। इसको हम 2 मिनट इसको इसी दही के अंदर इसको ग्रेवी को पकने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ग्रेवी जो है रेडी हो गई है। इसमें अब मैं 1 kg मटर का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि और सोच भी रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से कीमा बन रहा है। ये देखें कि अब जो है मैं इसको मटन को इसी ग्रेवी में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। अगर हम पहले डाल देते हैं तो बस वो भी तरीका सही है, लेकिन जो मेरा कुकिंग का स्टाइल है वो बाकियों से ज़रा डिफरेंट है। मैं कुकिंग जो है वो अपने तरीके से ही करती हूँ। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से इस कीमे की तेज़ आंच पर भुनाई करूँगी। ये देखें कीमे की जो है हमारी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं कि इसके साइडों पे सारे घी निकल आया है। ये जब सालन के साइडों पे घी निकल आता है समझे इसी चीज़ की अलामत होती है कि अब जो आपका सालन है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। जब तक ऑयल ना निकले आप समझें कि आपका जो है वो कीमा या गोश्त या जो भी चीज़ है वो उसकी बुनाई नहीं हुई। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब आलूओं को भी इसी कीमे के अंदर अच्छे तरीके से इसकी मैंने बुनाई करनी है। ये देखें आलू डालने के बाद इसको मैं 1 या 2 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। ये चेक करेंगे, लुक चेक करें इधर से ही कीमे की माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। तो ये लुक ही मज़े की नहीं लग रही, ये खाने में बहुत मज़े का होता है। तो क्योंकि मैं तो जब बनाती हूँ, जब गेस्ट आके खाते हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आके खाते हैं, तो इसी चीज़ को वो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत ही मज़े का बना। और कुछ मेरे व्यूवर्स की जो है अटेंशन आ रही है इनबॉक्स में, तो बहुत सारे ऐसे मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बेकिंग के लिए कहा है कि आप या बेकिंग पे भी आएँ, तो इंशाल्लाह मैं जल्द आपको बेकिंग की चीज़ें भी सिखाऊंगी। कीमे की जो है वो अच्छे तरीके से बुनाई होगी, आलू की बुनाई होगी है, घी जो है वो देखिए कॉर्नर पे आ गया है। मैं इसमें 2 कप जो है पानी का ऐड कर दूंगी ताकि हमारा आलू भी गल जाए, जो हमने आलू ऐड किए आलू भी गल जाए, और जो हमारे कीमे में अभी कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट कवर करके दम पर रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा कीमा जो है बिल्कुल डन हो चुका है। यहाँ पे आलू चेक करेंगे कि हमारा आलू जो है गल गया। आलू जो हमारा गल चुका है। अब हम लास्ट में यहाँ पे जो चीज़ें डालेंगे वो है गरम मसाला, कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्ची। आप देख रहे होंगे कि मैं लास्ट में ग्रीन चिली क्यों डाल रही हूँ। इसका डालने का मकसद ये होता है कि इससे आपके जो खाने की है वो लुक जो है बड़ी ही ज़बरदस्त टेम्पटी और टेस्टी लगती है। तो अगर हम पहले डाल देते हैं तो पक जाती हैं, पता नहीं चलता, तो इसलिए लास्ट पे डालने का इसका यही है। इसके सबसे एंड पे इसमें मैं सबसे लास्ट में मैं इसमें 1 लीमू ऐड कर दूँगी दरमियाने साइज का। ये बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार आलू कीमा हमारा बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप इस चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। जब आपका लाइक और शेयर कमेंट हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है तो यकीन मानिए बड़ी खुशी होती है और काम करने को दिल भी करता है कि हमें अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई न्यू रेसिपी लेके आती हूँ। तो आप काइंडली स्किप ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो है, हर रेसिपी है, आप तक पहुंचे। शुक्रिया जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी लगी आपको आज की मेरी आलू कीमा की रेसिपी? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचे। आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत की शक्ल में यही है कि आप मुझे अटेंशन दिखाएं, अटेंशन मेरा जो है, ताकि मेरा जो है ये पेज, कुकिंग पेज, जो कुकिंग वीडियोस हैं वो यूट्यूब की सजेशन में जाएं। तो मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ये सिर्फ आप सबकी वजह से ही है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए नित नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। शुक्रिया।